करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। Two sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter and the smaller of the dimensions 15 centimeter into 12 centimeter into 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes ऑफ ईच काइंड। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होगे, एक बिगर साइज का बॉक्स है और एक स्मॉलर साइज का बॉक्स है और हमें 250 ऑफ ईच काइंड बनाना है। मतलब 250 बड़े साइज के ही बनेंगे और 250 बॉक्सेस छोटे साइज के ही बनेंगे और इसके लिए कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। और जो कार्डबोर्ड है इसको ओवरलैप करने में एक्स्ट्रा जो कार्डबोर्ड है वो भी खर्च हो रहा है 5%। और जो कॉस्ट है वो कह रहा है कि यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज करने का ₹4 रेट है। तो इस हिसाब से अगर ये हम दोनों तरीके के अगर बॉक्सेस बनाएं तो हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में जो सरफेस एरिया है दोनों बॉक्सेस का वो टोटल कितना है। तो सबसे पहले वाले में जो बड़ा बॉक्स है इसके लिए हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो फॉर बिगर बॉक्स जो लेंथ है ये है 25 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है ये है 20 सेंटीमीटर और जो यहाँ पे हाइट है ये है 5 सेंटीमीटर। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स का सबसे पहले ये हम निकाल लेते हैं। तो जैसे ये बड़ा बॉक्स है तो इसके डायमेंशन में 25 सेंटीमीटर, मतलब जो ये चीज़ है लेंथ ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो ये ब्रेथ है ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इधर से जो ये हाइट है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है वन बिगर बॉक्स का। तो क्योंकि ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड मतलब ये हर जगह से बंद है तो इसीलिए मतलब चारों तरफ से और ऊपर और नीचे हर तरफ से बंद है। तो टोटल सरफेस एरिया एक बिगर बॉक्स का निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 2 × LB + BH + HL। तो 2 × जो लेंथ इंटू ब्रेथ है ये है 25 × 20 प्लस जो ब्रेथ और हाइट है ये है 20 × 5 प्लस जो हाइट है ये है 5 × 25 सेंटीमीटर। अब हम इसको अगर अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इन तीनों को सम कर देंगे तो 25 2 जा ये होता है 50 और एक 0 और लगा लेंगे 20 × 5 तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125। फिर 2 यहाँ पर बाहर है और 5 6 7 725 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वन बिगर बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ये है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 250 बॉक्सेस है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा 250 बॉक्स का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ बिगर साइज, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो 250 है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1450 का 1450 और जो हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो है 3625 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 250 बॉक्सेस है इस बिगर साइज का, तो इसका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें स्मॉलर बॉक्स जो है उसका भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर स्मॉलर बॉक्सेस जो डायमेंशन है फॉर स्मॉलर बॉक्सेस, जो यहाँ पे डायमेंशन है वो है इसका जो लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर है, जो इसका ब्रेथ है ये है 12 सेंटीमीटर और जो इसका हाइट है ये 5 सेंटीमीटर रखना है। तो यहाँ पे ये है 15 सेंटीमीटर
और इधर से जो ये ब्रेथ है ये 12 सेंटीमीटर है, और जो ये हाइट है ये हो गया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू, तो क्योंकि ये भी टोटल सरफेस एरिया है ऊपर नीचे और साथ में जो कर्व्ड सरफेस है, मतलब जो इसके आसपास जो एरिया है, इस सब को अगर हम जोड़ें तो इसमें भी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो 2LB प्लस BH प्लस HL, और यहाँ पे अगर हम इन सब की जगह पे वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू हाइट 5 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है 5 और जो लेंथ है ये है 15 सेंटीमीटर। अब हम इसको कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 180 प्लस 12 5 ज़ा 60 और 15 5 ज़ा 75, और जब हम इस तीनों को ही प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 315, और मल्टीप्लाई करेंगे 315 को 2 से तो ये आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने निकाला है ये एक बॉक्स का टोटल सरफेस है, जो स्मॉलर बॉक्स है उसका। तो अब हमारे पास में क्योंकि 250 बॉक्सेस है स्मॉलर टाइप के, तो इसीलिए 250 बॉक्स का हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस इज इक्वल टू 250 को अगर हम 630 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 157 और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और जो हमने पहले निकाल रखा था 250 बॉक्सेस बिगर साइज़ का वो था इतना। तो अगर हम दोनों बॉक्सेस को अगर हम प्लस कर दें तो ये दोनों बॉक्सेस में जितना कार्डबोर्ड है जो जितना यूज़ हो रहा है वो हमको मिल जाएगा। तो इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं पहले। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर बोथ टाइप ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू, तो जो पहले वाला था उसके लिए निकला था 362,500, और जो दूसरा वाला जो स्मॉलर टाइप के जो बॉक्सेस है उसके लिए निकला था 157,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 5, तो 157,500। तो अब इस दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये आ जाएगा 52,000 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया है कार्डबोर्ड का, जितने दोनों बॉक्सेस में जो 250 बॉक्स है उस दोनों को जोड़ के जो आया है ये वो है। अब कह रहा है कि ओवरलैप करने में इसको और एक्स्ट्रा जो कार्डबोर्ड है वो लगाने पड़े, तो उस 5% को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो सरफेस एरिया ऑफ cardboard including 5% of total surface area of both 250 boxes of ईच टाइप। तो दोनों टाइप के जो 250 बॉक्स है उसको इंक्लूड करके उसमें जो 5% है वो भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर जो 5% है इसका वो है 5200, तो इसमें हम अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5% ऑफ 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5% इसको ऐड करना है इसी में, मतलब 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ही इसको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 5, इस परसेंटेज के लिए हमें 5/100 मल्टीप्लाई 52 मतलब 5,20,000 हमें इस पे करना पड़ेगा इसको, प्लस 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर
जो इसका 5% है, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2, तो ये आ जाएगा वापस से 26,000, और इसको हमें जोड़ना है 5,20,000 के अंदर, जो कि ये बैठेगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड। जो टोटल कार्डबोर्ड का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो ये सरफेस एरिया निकल गया है इंक्लूडिंग 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, इसको हमें पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 4 रुपीज़ है, तो उसके हिसाब से अब हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है इसका, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, ये दिया हुआ है ₹4। तो अगर हम 1 का निकालें, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, तो ये आ जाएगा ₹4, और 1000 डिवाइड में आ जाएगा, तो इतने रुपीस बनेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। बट जो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो 5,46,000 है, तो हमें इसके लिए निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज इक्वल टू ₹4/1000 मल्टीप्लाई 5,46,000। तो यहाँ पे 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5,460 को 4 से, तो जो आंसर आएगा ये आएगा 2184। और यहाँ पे तो एक्चुअली में यहाँ पे 40 है, तो एक्चुअली ये जो था यहाँ पे ये 30 था, तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो यहाँ पर लग गया, तो इस वजह से यहाँ पर जो एक ज़ीरो जो लगेगा तो उसको हम नहीं लगाएंगे, तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा किया है इसको हम नहीं करेंगे। तो 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कट जाएंगे, और जो 546 है इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2184, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 जो हमारा फाइनल आंसर है वो हम लिख देते हैं, 10 कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड इज ₹2,184, and this is our answer.